कितना मधुर सरस भोजन है। अब संतों ने कहा महाराज क्या सारा पुण्य आप ही कमाएंगे? जिसने ये भोजन बनाया है एक बार उसको भी बुलाइए, वो भी हमें आखिरी पूरी परोसेगी, आखिरी रोटी परोसेगी। और जैसे ही धरा आई छाती को ढककर आई, लेकिन कितना ढक सकती थी। जैसे ही परोसने लगी तो सभी संतों की थाली में खून की लहू की एक एक बूंद गिर गई। अब संतों ने देखा कि पूरी के जगह पर एक खून की बूंद भी। पूछा देवी आपकी छाती से खून बह रहा है। महाराज मुझे पता। तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ, हमें बताइए। बोले महाराज जो आपकी थाली में ये भोजन है ना, जो आप उंगली चाट चाट कर भोजन का आनंद ले रहे हैं, ये इसी छाती का परिणाम है, इसी छाती का लहू है जो आप जिसका आनंद से पान कर रहे हैं। तीनों संतों के आत्मा और शरीर से ही परमात्मा प्रकट हुआ। तब वही भगवान विष्णु का द्वापर में श्री कृष्ण अवतार होने वाला था। और भगवान विष्णु ने कहा कि मैया आज तुमने मेरे लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए छाती का दान किया है, और उस द्वापर में जब मेरा जन्म होगा तो मैं इसी छाती से दूध पान करूंगा। मैं भले ही देवकी की गोद में आऊंगा लेकिन दूध में केवल आपका पीऊंगा। ये वही यशोदा घर। भगवान ने तभी तो जल्दबाजी की कि मैं यहां नहीं रहना चाहता, मुझे वहीं लेकर जाओ नंद के घर। क्योंकि बच्चे को पैदा होने के बाद तुरंत बाद क्या चाहिए होता है? दूध। वो यशोदा के आंगन में उसी छाती से भगवान ने दूध पान किया और यशोदा का ऋण उतारा, उपकार उतारा, जो वचन दिया था। और आज भगवान यशोदा के घर उसके पुत्र बनकर। और माता तो माता है, साधारण सी माता। बच्चे की कितनी भी लीलाएं होती हैं, तोतली आवाज में जब बोलता है, चलता है, तो हर चीज माता को याद रहती है अपने बच्चे की, हर क्षण, हर वो पल। यशोदा को कहीं से भी आभास नहीं था कि ये भगवान, जबकि नंद बाबा जानते थे। वसुदेव जी ने वचन दिया था नंद बाबा को, वचन लिया था नंद बाबा से कि आप कंस की छत्र छाया भी मत पड़ने देना। समय आएगा जब ये स्वयं मथुरा चला जाएगा, उस कर्म की रक्षा करने के लिए, उस धर्म की रक्षा करने के लिए। एक सबसे बड़ा कारण था भगवान के अवतार लेने का। देवकी और वसुदेव, नंद बाबा और यशोदा, इनका ऋण उतारने के लिए भी भगवान ने अवतार लिया। और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेने के लिए उद्रिक्त होते हैं। भगवान आए और नंद बाबा ने जो गोदान और अन्नदान का जो संकल्प लिया था, उसी गोदान में भगवान ने 2 लाख गाय दान में दी भगवान के होने। और गाय भी ऐसे दान में नहीं दी कि ब्राह्मणों को कह दिया कि ले जाओ, नहीं। उनके सींग को सोने से मढ़कर, गले में 9 लखा हार और उसके खुरों को चांदी से मढ़कर तब गाय दान में दी। 2 लाख, ये छोटी बात नहीं। और ब्रज में जिसके पास 2 लाख से कम गाय है या 2 लाख है, उसको कहा जाता है नंद आध्यात्मिक दृष्टि से। और जिसके पास 2 लाख से ज्यादा गाय है वो सबसे ज्यादा समृद्ध माना जाता है, उसको कहा जाता है वृषभानु। क्या कहा जाता है? वृषभानु। ये एक पद है, पदवी है ब्रज में। 2 लाख गाय किसके पास थी? नंद बाबा के पास, इसलिए उनका नाम पड़ा नंद। और 2 लाख से ज्यादा यानी सबसे समृद्धशाली अगर ब्रज में थे तो वो थे वृषभानु यानी राधा जी के पिता। तो ये पदवी है, उन पदवियों के नाम ही यही है।
और 7 कोस के भंडार अन्न के इकट्ठे किए गए और सब ब्राह्मणों को द्वार पर दान दिए गए। और आज नंद के घर से हर याचक अयाचक बनकर गया, हर भिखारी आज अमीर रंक से राजा बनकर गया। ऐसे थे नंद बाबा, इतना दान करते थे। और पुत्र के होने पर तो और भी उत्साह उल्लास था, तो कैसे ना देते। वो सभी गोपियां आज हर्ष से ये नृत्य कर रही थी कि जिस युगों युगों तक और युगांतर स्थानों समय तक हम इंतजार कर रही थी, आज वो ठाकुर जी यहाँ आए हैं। वही गोपियां श्रृंगार करके बालों में चमेली के फूल लगाकर ठाकुर जी के दर्शन करने जाती, और जब पुष्प लगाकर जाती तो वो पुष्प की पूरे रास्ते में गिरते चले जाते। जैसे चोटी पर लगाए थे तो वैसे पुष्प गिर जाते। हम जब कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं या बाजार जाते हैं तो खूब सज धज कर जाते हैं ना, जाते हैं ना, लेकिन मंदिर में जाते हैं तो कैसे आते हैं? गोपियां 16 श्रृंगार करके गई थी, ठाकुर जी से मिलने गई थी जब पहली बार। हम जब बाजार जाते हैं खूब सज सवर कर जाते हैं तो किसको दिखाने के लिए? दुनिया वालों को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ आते सुबह स्नान किया, ना कंघी की ना कुछ थोड़ा बहुत किया, और सीधे आकर यहाँ किसको दिखाई देगा? यहाँ कौन देखने वाला? लेकिन सच मायने में सवरना आपको इन्हीं के लिए चाहिए। जहाँ संसार से आपको विपरीत में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको उल्टे सब कुछ मिलेगा। वो पुष्प क्यों गिर रहे थे गोपियों के चोटी से? गोपियां जैसे ही लहराती हुई चलती वो पुष्प गिरते, तो पुष्पों ने कहा, किसी ने पूछा कि तुम गिर क्यों रहे हो जबकि तुम सुंदरता बढ़ा रहे हो गोपियों की? बोले हम गिर इसलिए रहे हैं क्योंकि गोपियों ने इतना सुंदर श्रृंगार अपना किया है, वो ये सोचकर जा रही है कि इसी के सामने ये श्रृंगार हो सकता है। तो पुष्पों को लज्जा आ गई कि हम इस लायक नहीं है कि गोपियों की चोटी में टिके रहे, तो हम उसके चरणों में उनका स्वागत करने के लिए आए। ये पुष्प कह रहे हैं। पैरों के तले गोपियों के वो चमेली के ये मोगरे के फूल गिरते हुए जा रहे हैं कि हम इतने लायक नहीं हैं कि गोपियों की चोटी में निवास करें। अरे ये तो श्री हरि के दर्शन के लिए जा रही हैं, कि बाहर से भी सजी हैं और अंदर से भी सजी हैं। तो इन पुष्पों का स्थान, हमारा स्थान इनके चरणों में है, क्योंकि इनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। और पूरे ब्रज में भी गोपियों से ज्यादा भगवान को कभी किसी ने प्राप्त नहीं किया। ना यशोदा ने, ना राधा ने, ना ग्वालों ने, ना गायों ने, ना मित्रों ने, केवल गोपियों ने। और आज भी ब्रज की भूमि में जब जाते हैं तो यही कहते हैं कि जब भी ब्रज की भूमि में जाओ तो ना तो घूमने जाओ, ना फिरने जाओ, ना आनंद लेने जाओ, बस गोपी बनकर जाओ। क्या बनकर जाओ? गोपी। जो गोपियां सुध बुध खो दे, जो निर्लज हो जाए, जिसको ना पाप पुण्य की समझ है, जो बस एक ही आस में जाती हैं कि कब हमारे श्री हरि हमारे हो जाएंगे, कब हम उस परमात्मा में अपनी आत्मा को विलीन कर देंगे। और सच मानिए, जो गोपी बनकर बाकी बिहारी के दर्शन करने जाते हैं तो ठाकुर जी उसी के साथ ही नृत्य करने लगते हैं, उसी के हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां ही थी जो ठाकुर जी को 3 युगों तक इंतजार करते करते थक गई थी। गोपियां इतना समय उन ऋषियों ने इंतजार किया भगवान के आने का, तो धन्य है वो गोपियां। और इसलिए आज भी पूरे ब्रज में जब भी कोई भगवान का प्राकट्य दिवस आता है या जन्माष्टमी का दिन आता है तो छटा ही अलग होती है पूरे ब्रज की। 84 कोस, एक कोस एक एक योनि को बताता है। हमारी भी तो 84 लाख योनियां हैं, वैसे ही ब्रज भी देखिए 84 कोस में फैला हुआ है, यानी एक कोस एक योनि।
और कहते हैं कि वृंदावन मथुरा में आप तीर्थों के दर्शन कर लीजिए, बाकी आपको कहीं तीर्थ के दर्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्त तीर्थ भारत के वृंदावन में मिलेंगे। जगन्नाथ भी है, केदारनाथ भी है, ब्रह्मांचल भी है, गोपेश्वर भी है, सब कुछ है वृंदावन में। तो जहां उस भूमि में जाकर एक बार जो सच्चे मन से प्रार्थना करे, एक बार अपने मन की मंशा, अपनी दुख दर्द को उनके सामने रखे, तो जीवन में कभी उनको दुख मिलेगा ही नहीं, और समस्त तीर्थों का सुख भी वही मिलेगा। तो नंद उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। सभी गोपियां दर्शन करने के लिए भगवान के जाती हैं। तो सबको भगवान उपहार, नंद बाबा उपहार स्वरूप कुछ कुछ भेंट कर रहे थे। तो एक गोपी गई। अब नंद महल में बहुत सारे दरवाजे, एक गोपी गई तो चांदी के बर्तन लेकर आ रही थी 8 नंबर गेट से। अब इतने में उसको रास्ते में दूसरी गोपी मिल गई। बोली, बहन तू क्या लाई? बोली, चांदी के बर्तन हैं, बस चांदी में ही बहक गई। अरे देख, मैं सोने के बर्तन लेकर आई। अब उस गोपी ने चांदी के बर्तन फेंक दिए। अब दौड़ पड़ी 4 नंबर गेट पर, जहां सोने के बर्तन मिल रहे थे। बोले, जल्दी भाग, कहीं सोने के बर्तन खत्म ना हो जाए। अब गोपी दौड़ी दौड़ी 4 नंबर पर गई। अब सोने के बर्तन वापस लेकर आई तो इतने में रास्ते में और दूसरी गोपी मिल गई। बोली, क्या लेकर आई? बोले, सोने के बर्तन लेकर आई, बस इसी में ही बहक गई। अरे वाह मैया यशोदा छत पर खड़ी होकर 9 लखा हार बरसा रही है। जल्दी दौड़, कहीं खत्म ना हो जाए। और फिर सोने के बर्तन फेंक दिए और फिर दौड़े दौड़े 9 लखा हार लेने के लिए दौड़ी। वो देखा तो मैया यशोदा अटारी पर चढ़ी है और थाल में से जैसे कल टॉफियां बरसाई थी ना, वैसे ही यशोदा माता 9 लखा हार फेंक रही थी। सबकी झोलियां भर गई। आज देखिए ठाकुर जी के आने पर कितना आनंद हुआ और किस किस को क्या क्या मिला। केवल नंद भवन ही नहीं, ये समस्त ब्रज आज आनंद से प्रफुल्लित हो गया कि आज दाता आ गए, दीन दयालु आए, कृपालु आए। वो हर्षो उल्लास, वो हर्ष का माहौल पूरे ब्रज में। और ब्रज में ये नहीं था कि एक बार नंद उत्सव मन गया। वो गोपियां हमेशा अवसर ढूंढती रहती थी कि कब नंद बाबा उत्सव रखे और कब हम जाएं। यहाँ नंद उत्सव मन रहा था और उधर मथुरा में कंस ने एक सभा का आयोजन किया। कंस ने एक स्त्री वेश में प्राप्त एक असुर को चुना, जिसका नाम था पूतना। कंसेन प्रहिता बाल घातनी, पूतना बाल घातनी। और पूतना का अर्थ है जो पूत का हरण कर ले, जो पुत्र का हरण कर ले। ठाकुर जी की इस समय हो गए थे 6 दिन के, छठी मनाई जा रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था। तो उसी समय पूतना को कहा गया कि तुम जाओ 6-6 दिन के जितने भी बच्चे हैं ब्रज में सबका वध करो। पूतना ने बड़ा सुंदर वेश बनाया और अपने स्तनों पर विष का लेप लगाया और दूध पीने के बहाने सबका वध करने लगी। तब ठाकुर जी को यह आभास हुआ। और जो यशोदा ने जिस पुत्री को जन्म दिया था वो पुत्री थी योग माया। जो नवरात्रों में 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है, ये वही योग माया है, उसी से प्रकट हुए हैं। तो ठाकुर जी ने योग माया को आदेश दिया, जो भगवान की भगिनी कही जाती है, बहन कही जाती है, आदेश दिया कि जाओ इस पूतना को मेरे द्वार तक लेकर आओ, नंद घर तक लेकर आओ। तब योग माया पूतना के सिर पर सवार हो गई और योग माया आई सुंदर रूप बनाकर गोपियों के मध्य, गोपियों के झुंड में सवार हो गई। पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? बोली, नंद के घर छोरा भयो है, उसके दर्शन करने जा रहे हैं। बड़े दिनों बाद नंद को संतान मिली। अब पूतना सोचने लगी कि यही वो लड़का है, यही वो पुत्र है जो जिससे कंस भयभीत है। अब झुंड में शामिल हो गई, जाकर गई, बधाई देने लगी। अरे यशोदा बधाई हो कि तू माता बन गई।
मैंने सुना है बड़े दिनों बाद मुझे पुत्र मिला है। बोली हाँ बहन, बस ठाकुर जी की, नारायण की कृपा है, उसी के कारण हुआ। तो बोली मोको मोड़ा तो दिखा दे, कैसा है तेरा लाला, जरा एक बार गोद में तो लेकर देखूं। अब जैसे यशोदा ने देखा तो इतनी सुंदर दिख रही थी, तो कहीं से संदेह भी नहीं हुआ कि ये असुर है। आभास हुआ कोई स्वर्ग से देवी आई है, हो सकता है माता पार्वती हो, तो दर्शन करने आई है। तो यशोदा माता ने पूतना के हाथ में ठाकुर जी को दे दी, और ठाकुर जी जैसे ही पूतना के हाथ में आए तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना दो भाव लेकर आए कि एक असुर का भाव भी लेकर आई और एक धात्री का भाव भी लेकर आई, एक माँ का भाव। अब माँ का भाव कैसे लेकर आई थी? राजा बलि की कथा को आप सभी ने श्रवण किया था, जहाँ वामन अवतार लिया था। राजा बलि को जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया, तब 2 पग में वामन भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड, पृथ्वी, सभी लोगों को अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन 1 पग भगवान का फिर भी खाली था। जब राजा बलि 1 पग नहीं दे पाए, तब वामन भगवान ने राजा बलि को बंदी बना लिया। भगवान द्वार पर आए तो बड़े सुंदर लग रहे थे। उस समय राजा बलि की बेटी थी रत्नमाला। क्या नाम था?